कि दो सिचुएशन हमारे सामने होंगी। ये सिचुएशन नंबर 1 होगा यहाँ पर, और इसी का जस्ट एक रेप्लिका मैं बना दिया यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2। तो यहाँ पर पानी इधर जा रहा है और कोई एक इंसान है, और यहाँ पर वो जो इंसान है वो इंसान मेरे भाई यहाँ पर अपनी रफ्तार से वाई के साथ में नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो स्पीड हमारी होती है वो कितनी होती है और क्या बोलते हैं? तो उस केस में जो स्पीड होती है, देखो पहले उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, यानी हम डाउन गए हैं, और डाउन गए हैं तो हमारी रफ्तार कितने की होगी? तो हमारी रफ्तार जो होगी वो x + y की होगी। ठीक, अब इस वाले सिचुएशन में हम बात करते हैं। यहाँ पर पानी जो है वो नीचे की तरफ बह रहा है, लेकिन एक इंसान जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है? तो वो इंसान मेरे भाई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और कितने की रफ्तार से जा रहा है? वाई की रफ्तार से जा रहा है। तो वो इंसान कितने की रफ्तार से जा रहा है? तो वाई की रफ्तार से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? यहाँ पर अप स्ट्रीम बोलते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो हमारी कितनी होती है? तो इंसान की रफ्तार में से धारा की रफ्तार को घटा दो तो ये x - y होती है। समझ गए आप? क्यों? वो ढलान की वजह से आपको स्पीड मिला है, लेकिन अगर आप चढ़ाते वक्त देखोगे कितनी मेहनत आपको लगती है। आप ये देखो, पवन कुमार कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, मारेंगे 2 थप्पड़ जाके गिरेगा तुम साइड में। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे अभी पढ़ा क्या रहे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहा, तमाशा बना रखा है, बढ़ेगी। अब स्ट्रीम का मतलब होता है जब ऊपर जा रहे हो तो रफ्तार तुम्हारी घटेगी। ठीक है, अब स्टिल वाटर का देखिए क्या होता है। शांत जल का मतलब हो गया कि उसके पास में कोई गति नहीं है। जैसे आप कोई तालाब देखोगे, आपने कभी उसको बहते हुए नहीं देखा है। ठीक है, आपने कभी मेरे भाई रुके हुए नहीं, मतलब ये नहीं है कि कोई इसमें स्पीड है कहीं से बह करके कहीं और जा रही है। तो जो तालाब होता है वो क्या होता है मेरे भाई? रुका हुआ होता है, पानी उसकी रुकी हुई होती है वहाँ पे, तो इसलिए उसमें क्या होता है? कोई स्पीड नहीं होती, स्पीड हमारा क्या होता है? 0 होता है। अब इन्हीं के ऊपर में हम वो हमारा हो जाएगा x km/h, x km/h, और उसके बाद में स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितने के? तो y km/h। ठीक है, तो बोट की रफ्तार हमारी इतनी है और धारा की जो रफ्तार है वो हमारी मेरे भाई कितनी है? तो इतनी है। तो जब कभी अगर मान लीजिए हमें डाउन स्ट्रीम का वैल्यू निकालना होगा, तो हम जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालेंगे वो हम कितना निकालेंगे? तो डाउन की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम देंगे वो हम कितना निकालेंगे? तो डाउन की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। और अप की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है वो इन दोनों को क्या करेंगे? तो घटा देंगे। कभी आप सोचो कि आपको यहाँ पर, ठीक है, कभी आप अगर मेरे भाई सोचो यहाँ पर आपको कभी अगर ये बोल दिया जाए कि डाउन की वैल्यू हम तुम्हें दे रहे हैं और अप की वैल्यू हम तुम्हें दे रहे हैं, और बोट का मेरे भाई जो है वो रफ्तार निकालना है, या एक तरीके से यहाँ पर जो है नाव का रफ्तार निकालना है, तो आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो डाउन की वैल्यू जो है वो हमारी इतनी है, अप की वैल्यू जो है वो हमारी इतनी है। अब ऐसे केस में कभी भी आप एक बार एक काम करो, इनको जोड़ करके देखो। एक बार आप डाउन में अप को जोड़ो तो ये हो जाएगा d + u हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इनको जोड़ करके देखो तो +y और -y खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। यहाँ का 2 नीचे लेकर के चले आओगे तो ये हो जाएगा d + u डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2, और ये किसका मान होगा? तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, एक बार डाउन में से आप आपको घटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाउन में से आपने आपको घटा दिया, और यहाँ पर x + y में से आपने घटा दिया x - y को। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये बोलेंगे डाउन माइनस अप, ये x + y है, माइनस का x है, प्लस का यहाँ पर y है, ये खत्म कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डाउन माइनस अप की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2y। ये 2 को लेकर के नीचे आ गए तो ये तुम्हारा 2 जो है वो खत्म, ये हो जाएगी तुम्हारी y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है, यानी अगर नाव की वैल्यू निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके आधा करना पड़ता है, और अगर धारा की रफ्तार निकालनी है तो डाउन में से आपको घटा करके आधा करना पड़ता है। 2 चीज़ें होती हैं, नाव और धारा दी गई होती है तो डाउन को निकालने के लिए जोड़ दो और अप को निकालने के लिए घटा दो, और अगर डाउन और अप दिया गया होता है तो नाव को निकालने के लिए जोड़ के आधा, धारा को निकालने के लिए इतना। आप जब क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक सवाल के साथ में शुरुआत। पर इस सवाल में जस्ट वही टाइप आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बस आपको डिफरेंस यहाँ पर कर लेना है, और वो यहाँ पर क्या है पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में भी देखो हमारा सारा का सारा टाइप सेम है। जब भी यहाँ डाउन अप का रिलेशन हो, एक्स वाई का रिलेशन हो, आप इसी तरीके से बनाएंगे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। ये नाव की चाल का मतलब क्या होता है? x, और धारा की चाल का मतलब क्या होता है? y। तो जो x है वो y का कितना गुना है? 3 गुना है। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो दिया गया है वो x दिया गया है, और क्या दिया गया है? y। और ये दोस्तों हमारा क्या है? तो स्पीड है, चाल की बात कही गई है ना, तो x जो है वो y का 3 गुना है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है तो 3 गुना है। इस चीज़ को आप इंग्लिश में चाहो तो पढ़ सकते हो और हिंदी में चाहो तो भी। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये कहा गया कि टेक 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन km/h। यानी अगर हम ये वाला भाग देखते हैं और पढ़ते हैं तो बोला गया सर देखो, यदि धारा के विपरीत, तो जब भी आप विपरीत जाते हैं तो इसका मतलब आप अप में जा रहे हैं, और आप कितना जा रहे हैं? तो 48 किलोमीटर, और उसमें समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो यहाँ से आप अप का स्पीड निकाल सकते हैं। अप का स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं अप का रफ्तार है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं 48 किलोमीटर जा रहा हूँ और मैं 6 घंटे से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अप का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है मेरे भाई? x - y हो जाता है। तो मुझे जो वक्त लगेगा यहाँ पर, या जो स्पीड होगी मेरी वो कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनके बीच में जो रेशियो है वो 3 और 1 का है, तो क्यों ना हम ऐसा कह लें कि ये हमारा मेरे भाई 3 यूनिट है, या ऐसे मान के चलो कि सर ये हमारा 3k हो गया और ये हमारा k हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3k में से k चला जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखो ये 3k है और ये आपका k है। जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सर 2k का मान, और 2k का मान हमारा 8 हो जाएगा, तो k का मान हमारा हो गया 4। और अगर k का मान हमारा 4 हो गया ना, तो बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पर यानी y का मान हमसे पूछा गया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सॉरी यहाँ पर x का मान, कि स्पीड ऑफ बोट बताओ। बोट का मतलब कितना? k 3k, तो k का मान अगर इतना है तो मेरे भाई 3k का मान जो होगा वो 3 × 4 होगा, यानी 12 होगा। अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होता है, धारा की रफ्तार पूछी होती, तो हम यहाँ पर k का मान बताते हैं। इन्होंने हमसे नाव की रफ्तार पूछी है तो यहाँ पर नाव की रफ्तार हमने बताई है, और
वो भी नाव की रफ्तार शांत जल में, इसीलिए हमने यहाँ पर x का मान बताया। और अगर इन्होंने ये पूछा होता नाव की रफ्तार धारा की दिशा में, तो नाव की रफ्तार अगर धारा की दिशा में हम बोलते हैं तो हम यहाँ पर x प्लस वाई का नाम लेते हैं, यानी 3k प्लस के यानी 4k का मान बताते हैं। और अगर ये बोलते हैं नाव की रफ्तार धारा के विपरीत दिशा में, तो 3k माइनस के यानी हम 2k का मान बताते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो दोस्तों हमें ध्यान में देनी होती है। जैसे पहली बात, इसका ये रफ्तार का मेरे भाई 3 गुना हो गया तो k माना, तो आपने इसे 3k मान लिया। दूसरा जो यहाँ पर कहा गया वो ये कहा गया, अगर वो विपरीत जाता है तो इतना किलोमीटर इतने में तय करता है, यानी उसकी रफ्तार है। 3k में से k घटा दिया, 2k का मान 8 है, k का मान 4, और अगर k का मान 4 है ना, तो यहाँ पर नाव का पूछेगा तो 12 बताना होगा, धारा का पूछेगा तो 4 बताना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दिशा में पूछा होगा तो 12 में 4 16 बताना होगा, और विपरीत में पूछेगा 12 में 4 8 बताना होगा। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर समझ सकते हो। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को बोलूँगा। शीट मिल गई है भाई, देखो एक बार आप लोग, अपलोड हो गई है शीट, एक बार आप लोग चेक करिए, मिल गया है, ठीक है। बेस्ट टीचर इन वर्ल्ड, चलो भाई थैंक यू यार, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कोई कंफ्यूजन हम आपको नहीं होने देंगे आज की क्लास में, बस मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग अच्छे से। एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में इतना किलोमीटर नाव चलाता है। सबसे बड़ी बात, ये नदी की बहाव की ओर चला रहा है, तो बहाव की ओर चला रहा है तो क्या है, तो डाउन है यहाँ पे, और वो डाउन जा रहा है 3 घंटे 45 मिनट में इतना किलोमीटर चलाता है। और बहाव के विरुद्ध, बहाव के विरुद्ध का मतलब क्या होता है, तो बहाव के विरुद्ध का मतलब होता है हमारा अप, ठीक है। जहाँ पर वो 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रभाव की गति यहाँ पर क्या होगी। जब भी कोई भी नाविक, अगर मान लीजिए नाव के मतलब पानी के धारा में जा रहा है, पानी की दिशा में जा रहा है, तो उस समय जो स्पीड निकल करके आएगी वो डाउन स्ट्रीम होगी। और अगर उसके विपरीत जा रहा है तो वो जो स्पीड निकल करके आएगी वो अप स्ट्रीम होगी। तो आप अगर पढ़ेंगे तो स्विमर वॉक 30 किलोमीटर अलॉन्ग द फ्लो, यहाँ पर ये क्या जा रहा है, फ्लो के अलॉन्ग जा रहा है, तो अलॉन्ग द फ्लो जा रहा है, इसका मतलब डाउन जा रहा है, और डाउन जा रहा है तो स्पीड भी कैसे निकलेगी, तो डाउन की निकलेगी। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो डाउन का स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ डाउन हम कह सकते हैं, तो वो हमारा कैसे निकलेगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना दूरी वो गया, तो 30 किलोमीटर गया, और टाइम कितना लगा उसको दोस्तों यहाँ पर, तो 3 घंटा 45 मिनट। अब ये 3 घंटा 45 मिनट को घंटे में कैसे तोड़ोगे, काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, ठीक है, उनको मिनट में घंटा में तोड़ने नहीं आता है। तो देखो यहाँ साइड में मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, ये जैसे 3 आवर है और उसके बाद में क्या है, तो 45 मिनट है, तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे ये 3 आवर तो हो गया, ये जो 45 मिनट है ना, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करो, इसे घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करो, 60 से भाग करो। तो 15 से काटो 3 बार में, 15 से काटो 4 बार में। अब यहाँ देखो 4 × 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15/4 कितना हो जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए स्पीड जो होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। टाइम हमारा कितना है, तो 15, और बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जब भी कोई नाव धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो कैसा स्पीड निकाल करके देगा, डाउन का स्पीड निकाल के देगा, और धारा के विपरीत जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो कैसा स्पीड निकाल करके देगा, अप स्ट्रीम का निकाल करके देगा। ये जो स्विमर है ये अलॉन्ग द फ्लो गया है, इसीलिए स्पीड डाउन की निकली है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया है। अब बात करते हैं एन वॉक 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन इतना किलोमीटर पर आवर। अब वो विपरीत जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोला गया एन वॉक इतना अगेंस्ट द फ्लो, तो अगेंस्ट द फ्लो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो अगेंस्ट द फ्लो का मतलब होता है विपरीत जाना। क्या होता है मेरे भाई, विपरीत जाना, एकदम उल्टा जाना यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अगेंस्ट द फ्लो का मतलब होता है अप जाना। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, तो 15 है, और टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। अब 2 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा। इसको कई तरीकों से आप यहाँ लिख सकते हो, तो 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अब 2 घंटा 30 मिनट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2, और ये 30 मिनट का मतलब इसे घंटे में बदलने के लिए 30/60 कर दो, 30/60 कर दो मतलब 1/2 कर दो, तो ये हमारा कुल मिलाकर के हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा, तो 5/2। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5, और बट्टे का 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाना है मेरे भाई 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप अगर देखोगे तो ये हमारा डाउन का स्पीड है, ये हमारा किसका स्पीड है, तो अप का स्पीड है। ये हमारा किसका है, तो डाउन का है, और ये हमारा किसका है, तो अप का है यहाँ पर। अब बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर तुम्हें बोट की रफ्तार निकालनी है तो यार डाउन और अप को जोड़ करके आधा करो। तो डाउन की वैल्यू 8 है, अप की वैल्यू 6 है, हम यहाँ पर कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर नाव की रफ्तार निकालनी है तो डाउन की वैल्यू 8 है, अप की वैल्यू 6 है, घटा करके आधा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इसमें क्या ऐसा था जो समझने लायक नहीं था, हर कुछ आप समझ सकते प्लेस इन 5 आवर, मतलब उसको जा करके वापस आने में कुल मिलाकर के 5 घंटे लगते हैं। आगे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 10 and 4, द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए एक स्पेशल कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ना होगा, और वो स्पेशल कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप जरा वो देखिए। वो जो स्पेशल कंसेप्ट है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वो लिख देता हूँ। स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जैसे कंसेप्ट होता है, आप यहाँ पर पानी के राह में बहते 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 गए, तो आप यहाँ पर गए और उसके बाद में फिर वापस इस पोजीशन पर लौट गए। जब आप जा रहे थे तो आपकी जो रफ्तार थी वो x + y थी, जब आप आ रहे थे तो आपकी जो रफ्तार थी वो x - y थी, और ये आपका डिस्टेंस था। और इसमें यहाँ पर क्या लगेगा, तो इसमें टोटल जो टाइम है ना वो हमारा लगेगा, टोटल टाइम t लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो t लगेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो कंसेप्ट होता है वो हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो जाने में लिया गया जो समय है वो t1 है, यहाँ पर जो लिया गया वो समय है वो t2 है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो जाने का समय प्लस आने का समय दोनों का समय यहाँ दे दे t, तो हमारा केस क्या बनता है, इसमें जाने का जो समय है वो t1 है, आने का जो समय है वो t2 है। जाहिर सी बात है आने वाला समय ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या दिया, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई केस क्या बनता है, यानी एक जगह कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और एक जगह कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए जैसे जाते वक्त का जो ये टाइम है, ये जो हमारा t1 है, तो टाइम हमारा किसके बराबर में होता है, तो टाइम हमारा बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टाइम हमारा बराबर होगा डिस्टेंस, और जब हम नीचे की तरफ जा रहे होंगे तो हमारी स्पीड होगी x + y हो जाएगी।
ठीक है, ये हमारा टाइम है ऊपर आने का, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और ये हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं डी कॉमन ले लेते हैं, तो डी कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस वाई होगा और यहाँ पर मेरे भाई 1/x माइनस वाई होगा। इसको अगर हम बयान करेंगे तो t हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ये x माइनस वाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई, x प्लस वाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो टी के हो जाएगा। माइनस वाई होगा, 2x है यहाँ पर, तो 2 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 2dx। ठीक है, क्या हो जाएगा 2dx और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है। अब दोस्तों हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, ये जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है 2dx बराबर एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वैल्यू, भाई एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, देखो अब ये जो आपका इक्वेशन निकल करके आया, ये किसके लिए निकल कर आया था, तो कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम के लिए निकल करके आया था। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। तो डिफरेंस ऑफ टाइम में हमारा क्या होगा वो समझिए। तो डिफरेंस ऑफ टाइम में यहाँ पर कहानी ये होगी, इस वाले केस में जब पूरा 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 जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा 2dy और डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पर इसमें जो फर्क है मेरे भाई वो ये है कि ये जो सॉरी ये जो है ये कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम बताता है कि यदि आप नाव से पर्टिकुलरली धारा की दिशा में जाते हैं, जैसे मानो कि हरिद्वार से तुम ऋषिकेश की तरफ गए और वापस ऋषिकेश से हरिद्वार आए, सब मिलाकर के कुल मिलाकर के 5 घंटा लगा, यानी टोटल टाइम दे दिया गया वो 5 घंटा। तो हमारा इक्वेशन क्या बैठेगा, 2dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस वाले केस में यहाँ पर क्या है तो इस वाले केस में यहाँ पर ये है कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कई बार आप लोग भी कंपैरिजन करते हैं, स्कूल जाने में लगा था 3 घंटा, आने में लगा 2 घंटा, डिफरेंस हमारा 1 घंटे का, वही बात है। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम की बातें की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम का बात किया जाएगा कि अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं और वहाँ सम ऑफ टाइम ना देकर के डिफरेंस ऑफ टाइम आपको दे दिया जाए, तो यहाँ पर आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए। डिफरेंस ऑफ टाइम के केस में हमारा 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो टी के हो जाएगा। ठीक, दोनों केस आपको पता चल गए। अब उसी के ऊपर में ये सारे क्वेश्चंस आप लगाओगे। तो यहाँ पर इस सवाल में पढ़ो, एक व्यक्ति जो है वो पहले डाउन जाता है और कुछ डेस्टिनेशन के बाद में वापस ये रिटर्न होता है अप स्ट्रीम पे अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे, और कितने घंटे में, 5 में जा करके वापस आना, और कुल मिलाकर के समय हमारा है 5 घंटा। तो हम गए भी और हम आए भी, और समय कितना लगा, 5 लगा। बोट का रफ्तार 10 का है, नाव का रफ्तार 4 का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा 2dx और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात हम करें तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा तो नहीं पता है किसी को, तो ये ले लो। एक्स की बात अगर हम करें तो एक्स हमारा कितना होगा, तो एक्स हमारा हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। वाई की अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा और टाइम हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5। बस इसकी वैल्यू आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोहम्मद हुसैन इमाम, क्या चाहते हैं आप भाई बताइए, फिर क्या किया जाए आप बताओ। चलो 5 से मेरे भाई 2 बार में काट लीजिए, तो ये पर हमारा हो जाएगा 4d, और ये 4d की बात करें 100 से 16 आपका हो गया तो 84 हो जाएगा। 4 से अगर आप काटते हैं तो ये आपका 21 बार में, तो डिस्टेंस मिलाकर के कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल गया। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, समझिए बात को लेकर के क्या कहा गया, जरा पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर तो बोला गया है एक्स और वाई किसी नदी के दो बिंदु है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, ये नदी के हमारे क्या हैं, तो दो बिंदु हैं। बिंदु पी और भागों में बांटते हैं। यहाँ पर इसको 3 बराबर भागों में, एक पी हो गया और एक हमारा क्यू हो गया। बच्चों इसे 3 बराबर भागों में बांटता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको देखिए क्या रहा। यहाँ पर मलय कुमार कहते हैं एक्स का मान 18 कैसे। मलय जी मुझे पता है, एकदम मेरा दिल से अंदर से मेरा आवाज आ रहा था कि कोई ना कोई बच्चा यहाँ मेरे 10 बच्चा मेरे एक्स से लेकर के कहाँ बह रही है, तो वाई तक। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाई बोट टू गो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो इतना। यानी नदी जो जितने समय में बोट एक्स से लेकर के क्यू तक गई है और जितने समय में बोट हमारी यहाँ पर यहाँ से लेकर के, देखो नदी की जो रफ्तार है, जो धारा की रफ्तार है वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाई बोट टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई, सॉरी एक्स टू क्यू एंड वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इस इंसान ने जो है, इस बोट ने ज़्यादा दूरी तय की है लेकिन फिर भी समय कम लग रहा है, और यहाँ पर कम दूरी तय की है फिर भी समय ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा रीज़न है क्योंकि जब यहाँ पर वो x से q जा रहा है ना, तो वो धारा की दिशा में जा रहा है, लेकिन जब मेरे भाई वो y से q की तरफ आ रहा है तो वो विपरीत आ रहा है। धारा के क्या आ रहा है, तो मेरे भाई विपरीत आ रहा है, अगेंस्ट आ रहा है। तो जब धारा के डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा, और जब उसके अगेंस्ट में आओगे तो तुम्हारा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू द ऑफ द रिवर करंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा का चाल का जो अनुपात है वो कितना होगा।
यानी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं x प्लस वाई का जो रेशियो है वो किसके साथ में बताना है, तो y के साथ में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस बात को समझो। यहाँ पर जो टाइम का रेशियो है बच्चों वो कितना है, 4:5 है। यानी ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है वो कितना है, तो 4:5। एक समझदार बच्चा भी ये बात को बोलेगा, सर x से लेकर के q तक लिया गया समय और y से लेकर के q तक लिया गया समय, दोनों का जो समय का अनुपात है वो हमारा इतना है। टाइम हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। टाइम जो होता है वो किसके बराबर में होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने कितना लिया था, तो 2d हमने डिस्टेंस तय किया था। और स्पीड क्या था, तो चूंकि हम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड हमने अपना ले लिया x प्लस वाई। दूसरे केस में बात करते हैं y से लेकर के q तक, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो d है, और स्पीड का मान का बात करें तो x माइनस वाई है, और ये हमारा हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, d से हमारा d खत्म हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है मुझे लगता है यहाँ पर हर एक बच्चे को पता होगा कि ये ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ये एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो दो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x मेरे भाई, और माइनस हो जाएगा 2y। और यहाँ पर क्या होगा, तो ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, तो 4/5 के। यहाँ पर आप इसे क्रॉस में मारिए तो ज़रा, तो आप यहाँ बोलेंगे 5 × 2 हमारा 10x हो जाएगा, 5 × 2 हमारा 10y हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई 4x हो जाएगा, और ये हमारा 4y हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे 10 में से मेरे भाई 4 गया तो हमारा ये 6x हो जाएगा, और ये जा करके उधर जोड़ेंगे तो ये हमारा 14y हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो हमारा है 7/3। x अपॉन वाई में जो वैल्यू है वो हमारा 7/3 है। अब ये जब x और y का हमारा रेशियो आ चुका है तो हमें दिक्कत क्या है, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। यानी अगर हम बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम का जो हमारा रेशियो है और उसके साथ में किसका चाहिए, तो रिवर का मतलब वाई का चाहिए। तो डाउन का मतलब यहाँ पर दोनों को जोड़ना होता है, यानी 10 हो जाएगा, और रिवर का मतलब 7 होता है तो यहाँ इतना हो जाएगा। सॉरी वाई का मतलब कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 10:3। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, गड़बड़ कर दिया भाई। इसके डिफरेंस में से इसे घटाएंगे 13 भी आएगा वहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट करो, साउंड के चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सही करिए, वहाँ 13 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से सही कर देता हूँ। देखो, तो आपने जैसे यहाँ पर इसमें से इसको घटाया, इतना आ गया, ये 7 × इतना 273, और ये 260। 273 में से 260 को घटा देंगे तो यहाँ 13 भी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 56 में से 55 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो v का मान जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 1/13। और v का मान मेरे भाई 1/13 आ जाएगा, तो यहाँ v का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान। यानी आपको कुछ नहीं करना है, v का उल्टा, और v का उल्टा किसका वैल्यू देगा, x प्लस वाई, और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13। अब आप यहाँ लिखें, बस यही v के मान को इन दोनों में से किसी एक में मेरे भाई यहाँ पर चिपका दो। इस v के मान को चलो आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये 35u हो गया, और ये हमारा 52v हो गया, जो कि 1/13 है, और ये बराबर है इतने के। इसमें से काटेंगे 4 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 35u का मान, जो कि 7 के बराबर। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो यानी u का मान कितना आ जाएगा, 1/5। अब आपको मैंने अभी क्या कहा, u का उल्टा कर दो, तो u का उल्टा कर दोगे तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा, और 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पर x का मान निकालना हो जोड़ करके आधा, 18 का आधा 9, और y का मान निकालना हो घटा के आधा, 8 का आधा कितना 4, y का पूछा था तो यहाँ पर इसका मान हमने बता दिया। तो हो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। बोला गया एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करता है तथा ए से बी के बीच की स्थित की मध्य दूरी सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लगता है। अ बोट टेक्स 20 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड कम्स बैक टू पॉइंट सी, जो कि हम दोनों के मिड पॉइंट के बीच में है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक नाव ए से बी की तरफ में जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, तो डाउन। तो अब बोट टेक 20 आवर फ्रॉम ट्रैवलिंग डाउन फ्रॉम ए टू बी, यानी यहाँ डाउन जाने में यहाँ पर क्या होता है, तो ये बोट यहाँ से लेकर के यहाँ जाता है और वापसी करता है इन दोनों के मिड पॉइंट कहाँ पर, तो सी पर। ऐसा ही एकदम क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, पढ़िए। अब बोट टेक 20 आवर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड कम्स बैक टू सी, और सी क्या है, तो सी इज द मिड पॉइंट। आप पढ़िए मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी यहाँ पर। और ऐसा करने में उसे कितने घंटे लगते हैं, तो ऐसा करने में मेरे भाई कुल मिलाकर के उसे बोला गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 एंड स्पीड ऑफ बोट इज 10। तो ये हमारा ए और बी के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी होगी, ए और बी के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं भाई, हम लोग जो इस दूरी को है ना यहाँ पर कैसे मान लेते हैं वो बता रहा हूँ। तो ये वाली दूरी को आप मान लीजिए, और इसको कितना मान लीजिए, तो आप डी मान लीजिए। जो आपका ये वाला गैप है ना भाई, यहाँ पर ये वाला गैप आप देखो, इसे डी मान लो और इसे यहाँ पर डी मान लो, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो 2d होगा। अब चूंकि इसको जो 20 घंटे लगे हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ ए से लेकर के बी तक गया और 20 घंटा लग गया, नहीं। आप समझिए, ए से बी पर जाने में और बी से सी तक आने में दोनों मिलाकर के कितना घंटा लगा है, तो दोनों मिलाकर के 20 घंटा लगा है।
यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाउन जाने में, एक तरीके से यहाँ से ए से बी जाने में और फिर उसके बाद बी से सी आने में, दोनों का जो समय लगा है वो लगा है 20 घंटा। टाइम हमारा किसके बराबर होता है? तो बोलोगे सर टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम हमारा किसके बराबर में होता है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये जो टाइम है ए से लेकर के बी तक, वो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? तो 2d है। डिस्टेंस कितना है? तो देखो ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? तो 2d है। और स्पीड की बात करते हैं तो जब आप डाउन में जाते हैं तो स्पीड की जगह पर एक्स प्लस वाई लेंगे। तो स्पीड में यहाँ पर क्या लेंगे? x और यहाँ पर क्या लेंगे? y। तो यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब कितना? तो 15। उसके बाद में जब आप b से c आएंगे यानी आप विपरीत आएंगे तो वो वाला टाइम कितना होगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड। और स्पीड के लिए क्या करेंगे? तो स्पीड के लिए इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ध्यान दिया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा कि सर ये वाला टाइम मतलब डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, और ये वाला टाइम डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा भाई। क्लियर है ये? अब यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी किससे गुना होगा? तो 3 से गुना होगा। 2D में 3D को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5D और बट्टे में कितना हो 15 बराबर हो जाएगा किसके? तो 20 के हो जाएगा। आप 5 से काटो तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर। और क्वेश्चन में क्या डी का मान पूछा गया है? नहीं, क्वेश्चन में ए से लेकर के बी तक की दूरी मतलब 2D का मान पूछा गया है। तो क्वेश्चन में 2D का मान पूछा गया तो हम यहाँ पर 2D की वैल्यू बताएंगे। डी का मान 60 है तो 2D का मान 120 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा? करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है अजीत कुमार, तो वही वाली बात है, यहाँ पर ये दिल टूट गया तो 6 मिनट। तो स्विमर जो है वो पहले अगेंस्ट जाता है, उसके बाद में क्या होता है? एक पॉइंट आता है जहाँ से वो मुड़ जाता है। वो गाना नहीं सुना है? ठीक है, मैं वहाँ से गाड़ी मोड़ा, गद्दर वाला गाना है ना, वहाँ पे एक मोड़ आया, मैं वहाँ से मतलब वो वाली गाना हो गया आपका। ठीक है, मैं उत्ते दिल छोड़ आया, तो वही वाली बात है। यहाँ पर ये दिल छोड़ के नहीं आ रहे हैं, बस ये मोड़ रहे हैं अपने आप को। तो जब ये क्या होता है, बंदा पानी के खिलाफ जाता है ना, तो यहाँ पर 6 मिनट में वो कम दूरी तय कर पाएगा। तो 6 मिनट में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जाता है, लेकिन जैसे मुड़ता है तो पानी इसको बहुत दूर तक फेंकती है और पता चलता है 6 मिनट में ये भाग करके यहाँ पर आ चुका है। तो 6 मिनट में यहाँ पर पानी के यहाँ पर अगेंस्ट में बेचारा इतनी ही दूरी कर पाया, लेकिन जब इस पॉइंट पर आ गया तो इस पॉइंट पर आने के बाद में वो यहाँ पर ये क्यू पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट कही गई है, आप पढ़ लो हिंदी इंग्लिश में। एक तैराक एक बिंदु पी से धारा के विपरीत, एक तैराक बिंदु पी से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, अगले 6 मिनट वो धारा के साथ चलता है। तो यहाँ पर जब ये डिसाइड कर लेता है भैया कि नहीं अब हमको उल्टा तैराकी करना है, तो पहले यहाँ तैराकी करके गया था, अब इसी पॉइंट से वापस से अब उल्टा तैराकी करेगा, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में ये जाएगा। तो अब अगले 6 मिनट में वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई जो है वो तैर रहा होता है। तो वही कहा गया कि अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो बोला गया पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है। तो क्या होगा कहानी? मतलब यहाँ पर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और यहाँ पर जो पी नाम का पॉइंट है, ये वाली दूरी मेरे भाई ये हमारा 120 मीटर है। ये हमारा क्या है? तो 120 मीटर है। तो क्वेश्चन में कहा गया एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलो कि जो धारा की चाल है वो हमारी कितनी होगी। अब आप यहाँ पर कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पर नीरज सिंह आप ब्लॉक नहीं है बच्चे, बड़े बढ़िया तरीके से आपका कमेंट मेरे पास में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है। तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर कि आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे आप इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को घटा दो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 120 मीटर का आ रहा है। तो आप उस आधार पर मेरे भाई जा सकते हो, उस आधार पर बना सकते हो कि सर जब ये धारा के साथ में चल रहा था तो मानो जैसे ये डिस्टेंस को एक एग्जांपल मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जब ये धारा के साथ में गया था तो इसने दूरी कितनी तय की थी? 120 प्लस x तय की थी। और जब यहाँ पर ये विपरीत गया था, जब ये विपरीत गया था तो कितना किया था? x। तो इसमें से यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर महांशु सिंह भैया सबको साउंड आ रही है, तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? सभी लोगों को साउंड सही आ रहा है? आपके अपने फोन में प्रॉब्लम होगा, आप चेक करिए। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जब ये विपरीत जा रहा था तो 120 प्लस x इतने की दूरी तय की, सॉरी जब साथ में जा रहा था, जब साथ में जा रहा था तो इतने की दूरी तय की, और जब विपरीत जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ कितने की दूरी तय की? x की। तो 120 प्लस x में से x को घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ मेरे भाई कि जो डिस्टेंस इसने डाउन में ट्रैवल किया है, ठीक है, और जो डिस्टेंस मेरे भाई इसने अप में ट्रैवल किया है, तो डाउन वाले डिस्टेंस में से अप वाले डिस्टेंस को घटाओगे तो आपके पास में 120 मीटर आ जाएगा। और इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करो? तो 1000 से भाग कर दो। इंग्लिश में भी यही बात कहा गया है। अब जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो किसके बराबर में होती है? स्पीड अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो स्पीड अपॉन में टाइम। तो जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई। और आपको उस केस में टाइम कितना लगेगा? तो 6 मिनट। कितना लगेगा? तो 6 मिनट। हालांकि 6 मिनट को आप 6/60 कर सकते हो, क्यों? मिनट को घंटे में बदलना है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई इतना। अब जब वो व्यक्ति जा रहा है तो अब जा रहा है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। अब की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है, और टाइम की बात करें तो वो हमारा 6/60 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के हो जाएगा दोस्तों 120 बटे में 1000 है ना, तो आप यहाँ पर ऐसे मान करके चल लो, फिलहाल एक जीरो काट दो, इससे ज़्यादा भी और कुछ नहीं कटवाएंगे, तो ये 12/100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर इस वाले में से हमने यहाँ पर इस वाले को क्या किया? माइनस किया। अब आप यहाँ देखोगे ना तो जो 6 से 6 है, 6 से कितनी बार में काट रहा है? 10 बार में। और 6 से भी कितनी बार में काट रहा है? तो मेरे भाई 10 बार में। ये 10 यहाँ पर नीचे रहने थोड़ी आया है, ये 10 तो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये 10 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा -10 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 12 बटे यहाँ पर 100 के।
अब फिर अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम लोग इसका क्या कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का मेरे भाई वहाँ पर, और ये बराबर हो जाएगा 12 बटे यहाँ पर कितने के, 12 बटे 100 के। ये इसके साथ में खत्म, वाई और वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 2y, और ये बराबर हो जाएगा 12 बटे 100 के। आप यहाँ पर 2 से काटोगे तो 6 बार में कटेगा, ये जाकर के नीचे बना देगा। तो y की वैल्यू हमारा हो जाएगा 6 बटे में 1000, और y की वैल्यू 6 बटे में 1000 होगा ना भाई। तो स्पीड ऑफ करंट हमसे यहीं तो कहा गया 120 मीटर था, तो 120 मीटर को किलोमीटर में हमने बदल दिया, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये मिनट था, तो हमने इसको घंटे में बदल दिया भाई, ठीक है। अरे यार ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। हे भगवान, ये हमने क्या लिख दिया भाई, दोबारा से हम लोग करते हैं, छोटी सी गलती हो गई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर देखो डाउन में से अप घटाने पर ये आपका आ गया। तो जो डाउन का डिस्टेंस हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डाउन का जो हमारा एक तरीके से स्पीड होगा वो हमारा इतना होगा, और जो टाइम हमारा लगेगा वो हमारा कितना होगा, तो टाइम हमारा लगेगा मेरे भाई 6 मिनट। 6 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम इससे गुना करेंगे। अप का जो हमारा होगा स्पीड इंटू टाइम होगा, तो यहाँ पर स्पीड हमारा इतना हो जाएगा और टाइम हमारा कितना होगा, तो 6 बटे 60 होगा भाई, और ये हमारा हो जाएगा 12 बटे 100 के। अब आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आप यहाँ पर कैंसल आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 6 से आपने इसे काटा कितनी बार में, 10 बार में। 6 से आपने काटा कितनी बार में, 10 बार में। और एक और चीज़, यहाँ से 0 काटो, यहाँ से काटो और यहाँ से भी काटो, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई बच गया है, और ये हमारा 12 बटे 10 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा ये बच चुका है। x ने x को खत्म किया है मेरे भाई, 2y का जो मान है वो यहाँ पर 12 बटे 10 है, और 2y का मान 12 बटे 10 है, तो y का मान 6 बटे 10। 6 बटे 10 का मतलब 0.6 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है, ठीक है। तो ये ध्यान में लेकर के चलना है कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़े यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। जैसे सवालों में यहाँ पर हमसे ये ट्रैवल किया है, समझिए बात को लेकर के, और ए से बी के डिस्टेंस को, डी नाम के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। जाते वक्त आपकी रफ्तार एक्स की थी, आते वक्त आपकी जो रफ्तार है वो मेरे भाई वाई की थी, ठीक है। और एक्स और वाई की नहीं थी मतलब, तो जाहिर सी बात है आप एक्स प्लस वाई से जाओगे, और जब आओगे मेरे भाई तो एक्स माइनस वाई से आओगे। तो इस केस में कंसेप्ट ऑफ एक टोटल टाइम मैंने पढ़ाया था, याद करो कि अगर आपका एग्जामिनर आपको एक टोटल टाइम नाम की दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है मेरे भाई, टोटल टाइम दे रहा है, और टोटल टाइम आपको कितना दे रहा है, टी दे रहा है। तो उस केस में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए कि 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है हमारे। और दूसरा जो मैंने इसी में कंसेप्ट आपको जो पढ़ा रखा है वो यहाँ पर क्या पढ़ाया था, तो दूसरा की सेम तरीके से मेरे भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये नाव जा रहा है कितने से, तो जा रहा है एक्स प्लस वाई की रफ्तार से, और डिस्टेंस को, डी नाम के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। जाते वक्त आपकी रफ्तार एक्स की थी, आते वक्त आपकी जो रफ्तार है वो मेरे भाई वाई की थी, ठीक है। और एक्स और वाई की नहीं थी, मतलब जाते वक्त में जब आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एक्स प्लस वाई से जाओगे, और जब आओगे मेरे भाई तो एक्स माइनस वाई से आओगे। तो इस केस में कंसेप्ट ऑफ एक टोटल टाइम मैंने पढ़ाया था, याद करो कि अगर आपका एग्जामिनर आपको एक टोटल टाइम नाम की दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है मेरे भाई, टोटल टाइम दे रहा है, और टोटल टाइम आपको कितना दे रहा है, टी दे रहा है। तो उस केस में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिए कि 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है हमारे। और दूसरा जो मैंने इसी में कंसेप्ट आपको जो पढ़ा रखा है वो यहाँ पर क्या पढ़ाया था, तो दूसरा की सेम तरीके से मेरे भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये नाव जा रहा है कितने से, तो जा रहा है एक्स प्लस वाई की रफ्तार से, और आ रहा है कितने की रफ्तार से, एक्स माइनस वाई की रफ्तार से। लेकिन यहाँ पर जो टाइम लगा जाते वक्त में वो टी1 लगा, यहाँ जो टाइम लगा आते वक्त में वो टी2 लगा। तो क्वेश्चन में कहा गया आते वक्त में इसको 2 घंटा ज़्यादा लग गया, यानी यहाँ पर सम ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम है मेरे भाई, यहाँ पर सम ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम है। अब ये डिफरेंस ऑफ टाइम को हम बयान कैसे करेंगे, तो डिफरेंस ऑफ टाइम को हम लोग बोलेंगे टी। डिफरेंस ऑफ टाइम को हम कैसे बोलेंगे, तो डिफरेंस ऑफ टाइम को हम टी बोलेंगे। और ये टाइम का डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 2dy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, तो y है, ठीक है। सम ऑफ टाइम में x आता है, डिफरेंस ऑफ टाइम में y आता है, बस हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। राजेंद्र भाई जो भी डाउट है ना क्लास के बाद में एंड में पूछ लेना बच्चे, अभी आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी आप लोग बढ़िया तरीके से समझ लो जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, फिर बाद में जो भी आपका होगा डाउट आप लोग मेरे से पूछ लेना। तो क्या कहा गया मेरे भाई बताइए, 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ टाइम वाला होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आया वो हमसे क्या बोला गया, तो यहाँ पर कहा गया कि देखिए यदि नाव की वास्तविक गति हमारी इतनी है, चलिए वास्तविक गति को छोड़ते हैं, तो बी से ए की यात्रा की तुलना में ए से बी की यात्रा में इतने घंटे कम लगते हैं। यानी ये जो 16 वास्तव में क्या है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। ये जो 16 घंटे हमारा क्या है, तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम है बच्चों, क्या है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। तो ए से बी तक यात्रा में, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, हमें बस यहाँ पर ये देखना है ये डिफरेंस ऑफ टाइम है, ठीक है। जाने में और आने में जो समय का अंतर होता है उसे हम लोग डिफरेंस ऑफ टाइम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि डिफरेंस ऑफ टाइम के केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए आप, यहाँ 2 रखिए, डी रखिए, वाई रखिए, और उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर, और बराबर हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम लिख दीजिए। अगर हम बात करते हैं उन दो लोकेशंस के बीच में दूरी की, डी के मान की, तो वो दोनों के दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो 20 पर हैं। तो यहाँ पर डी की वैल्यू को आप रखो मेरे भाई 20, उसके बाद में जो वाई की वैल्यू है आप यहाँ पर चुपचाप रख दो,
y का मान तो किसी को नहीं पता है, x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो कहा गया नाव की वास्तविक रफ्तार जो है वो 3 है, यानी ये हमारा x का मान है। ये किसका मान है, तो x का मान है भाई। तो हमने यहाँ पर x का मान रखा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई टाइम का डिफरेंस के, यानी यहाँ पर 16 के। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मतलब धारा की रफ्तार मिलेगी। लेकिन उस y की वैल्यू का आप करोगे क्या, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ बोट फॉर ट्रिप टू टेक एक्जैक्टली 80 मिनट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर बोट की रफ्तार हम क्या रखें, तो उसके लिए हम आपको सारा बात बताएंगे। पहले यहाँ पर आपको क्या समझना है, तो पहले यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 4 से आप इसे 4 बार में काटोगे, 4 से आपका ये 5 बार में कटेगा, 10 इंटू वाई हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई हमारा 10y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो इसे ले जा करके मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अगर आप इसे ला करके थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके करते हो, तो आप बोलोगे 4y का स्क्वायर में हम यहाँ पर 10y को जोड़ करके 36 को घटा करके क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। तो बोलेंगे 4y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 36 बराबर किसके, 0 के। आप अगर इसे 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 5y और माइनस हमारा 18 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, 2 इंटू 18 36। अब दो ऐसी संख्या जिसे मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए और आपस में डिफरेंस कितने का हो, 5 का हो। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, दो संख्याओं का पता करो, गुना करने पर -36 और जोड़ने पर आपका 5। तो बोलोगे गुरुजी 9 हो गया और माइनस का 4 हो गया, 9 में से 4 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, और 9 को -4 के साथ में गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा। उसके बाद में उन दो संख्याओं को बाद में भाग कर दो, और किससे भाग कर दो, तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब यहाँ पर 2 से मेरे भाई भाग कर दो। और तीसरा कदम क्या करो, तो जो प्लस में उसे माइनस में, जो माइनस में उसे प्लस में, ठीक है, ये कर दो मेरे भाई। पहले तो दो संख्याओं का पता लगाओ, फिर उसको वाई स्क्वायर से जितना भी है उसे डिवाइड कर दो, और तीसरा कदम क्या करो, चिन्ह को बदल दो। तो बदल दिया आपने, स्पीड कांट भी नेगेटिव, तो ये हो नहीं सकता, ये होगा, और इसके होने का मतलब वाई का मान कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो वाई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा, हमारे एग्जामिनर ने कहा कि सुनो बात ऐसी है, उस नाव को ए से बी की दूरी तय करनी है और 80 मिनट में, आप समझना, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने ये कहा ये ए से बी तक जाना चाहता है, लेकिन कितने मिनट में जाना चाहता है, पढ़ो हिंदी में भी, ए से बी तक यात्रा 80 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसके लिए नाव की तुम गति क्या रखोगे। तो पहली बात, अगर वो नाव यहाँ पर ए से बी तक जा रहा है तो वो धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। डिस्टेंस हमारा पता ही है, ए से बी की दूरी हमारी कितनी है, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगना है उसे, 80 मिनट। तो ये 80 मिनट में बदल दो मेरे भाई, बट मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, इसे यहाँ पर 60 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ वाला 60 उठ करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो यहाँ पर ये 60 मेरे भाई उठ करके कहाँ चला गया, तो ऊपर में उठ करके चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाव की रफ्तार जो है वो नहीं लेनी है जो पहले दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ बोट, मतलब यहाँ पर हम इसकी क्या रफ्तार रखें, तो एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है, और वाई की वैल्यू को आप यहाँ से उठा लीजिए, क्योंकि धारा का रफ्तार जो है वो फिक्स है। आप 20 से काट करके देखो आपका 4 बार में कटेगा, 4 से काट करके देखो आपका 15 बार में कटेगा, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 15 के। आप यहाँ पर जब x का मान निकालोगे ना, तो 15 में से 2 चला गया तो 13 आपका आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक एक टाइप हमने जाना है, एक वैरायटी हमने जाना, और आज के बाद में बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी हमें कैसा भी सवाल दे दे हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सवाल को पढ़िए आप लोग। यहाँ पर कहा गया बोट हैज टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। यहाँ पर इट कवर द 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी इन 20 मिनट एंड द रिमेनिंग 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम टू रीच पॉइंट क्यू, ठीक है। इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड वाज ट्वाइस द अप स्ट्रीम स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट थ्रू आउट द जर्नी। आसान सा सवाल, पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। एक नाव बिंदु पी से शुरू करते हुए क्यू तक 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यह 20 मिनट में बिंदु पी से 8 किलोमीटर के अनुकूल तय करती है। आप समझिए 20 मिनट में पी से, यानी मान लो यहाँ पर पी नाम का बिंदु है और यहाँ क्या कर रही है, तो यहाँ से 20 मिनट तक, तो यह 20 मिनट में पी से 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। अगर धारा इधर बह रही है तो ये 20 मिनट तक 20 मिनट तक 20 मिनट तक कितने किलोमीटर गई, तो 8 किलोमीटर तक मेरे भाई गई है, ठीक है। और 8 किलोमीटर तक जाने के बाद में क्या होता है, तो यहाँ पर 20 मिनट में पी से 8 किलोमीटर अनुकूल तय करती है और बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए शेष 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है। मतलब अब यहाँ से ये यूटर्न लेती है और यहाँ से यूटर्न लेने के बाद में यहाँ पर बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए अगला जो 4 किलोमीटर है मेरे भाई, वो धारा के उल्टा तय करती है। ऐसे मान करके चलो कि जैसे क्या होता है, नदियां होती हैं, ऐसे एक नदी है, पहले तो तुम्हें ऐसे जाना है, फिर यूटर्न लेकर के फिर मेरे भाई वापस आना है, तब जाकर के क्यू पर पहुंच पाओगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही मेरे भाई बोला गया कि यहाँ पर यह 20 मिनट में पी से 8 किलोमीटर के धारा के अनुकूल, यानी यहाँ पर समय कितना लगा है, तो यहाँ जो समय लगा है वो मेरे भाई लगा है 20 मिनट, और 20 मिनट वो कहाँ गई है, तो 20 मिनट एकदम धारा के अनुकूल गई है। कितना गई है, तो 8 किलोमीटर। यहाँ से स्पीड भी निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स प्लस वाई का स्पीड निकल जाएगा, 24 आ जाएगा तुम्हारा। और फिर बिंदु क्यू तक पहुंचने के लिए शेष के 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है, बाकी के 4 किलोमीटर तय करती है। यदि धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति से दोगुनी थी, पढ़िए यहाँ पे, इफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड वाज ट्वाइस द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड, यानी जिस रफ्तार से वो यहाँ तय कर रही थी वो इसकी मेरे भाई क्या थी, डबल थी, एवरेज स्पीड ऑफ बोट थ्रू आउट द जर्नी। तो पूरा का पूरा मेरे भाई एवरेज स्पीड बोट का यहाँ पर कितना लगा और क्या लगा। हमने कहा ठीक है सर, हम बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर क्या लगा, कितना लगा, कैसा समय गया, सब कुछ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना ये डाउन वाला, आप इस केस को देखो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये जब डाउन जा रहा था तो उस केस में स्पीड कितना होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब ये डाउन जा रहा था तो स्पीड कितना होता है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक्स प्लस वाई का मान कैसे निकालते हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब एक तो बच्चों की तरह करोगे, स्पीड बराबर ये तुम्हारा डिस्टेंस
डिस्टेंस और टाइम कितना लगा तो 20 मिनट। क्या ये 20 मिनट का 20 मिनट रहे? नहीं, घंटे में बदलोगे, बट्टे में 60 करोगे, 60 यहाँ पर तुम्हारा 3 बार में जाएगा और ये 240, मतलब ये 8 है ना, सॉरी, तो ये तुम्हारा 24 हो जाएगा। एक तो ये बच्चों की तरह मैं बोलता हूँ यार सीधा लीजेंड वाली हरकतें किया करो। 20 मिनट में तुम्हारा कितना 8 किलोमीटर, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं, तो इसको 1 घंटा बनाओ, यानी 20 का 3 गुना 60 तो 8 का 3 गुना 24, सीधा रफ्तार ऐसे निकालो। तो x प्लस वाई का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 24। अब उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, डाउन की जो रफ्तार होती है वो यहाँ पर क्या होती है, इसकी डबल होती है, तो हम यहाँ उल्टा कह सकते हैं इसका आधा यहाँ पर आपका रफ्तार हो जाएगा। इस वाले लाइन को पढ़िए, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वाज ट्वाइस द अप स्ट्रीम स्पीड, जो डाउन की जो रफ्तार है वो डबल है, तो अगर यहाँ पर इस संख्या का ये डबल है तो इसी का ये आधा है। तो आज आपके सामने मेरे भाई x प्लस वाई का मान पता चल गया, यहाँ पर x माइनस वाई का मान पता चल गया। अगर मुझे x निकालना है तो जोड़ करके आधा, 36 का आधा 18 करना पड़ेगा, और अगर मुझे y निकालना है तो घटा करके आधा, मतलब यहाँ घटाओगे तो 12, 12 का आधा मेरे भाई हो जाएगा 6। ये हमारा x का रफ्तार हो जाएगा और ये हमारा y का रफ्तार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता ना दोस्त, x का मान बताओ y का मान बताओ, तो आप यहाँ पर सीधा यहीं पर रुक जाते, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे बोला ही नहीं गया। क्वेश्चन में तो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट ये कह दिया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट थ्रू आउट द जर्नी, जाने में आने में जो एवरेज स्पीड रहा वो क्या रहा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल होता है दोस्तों, यहाँ पर समझिए। एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको बाद में शॉर्ट में भी लपेट दूंगा, अभी आप टेंशन मैं बताऊंगा। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा तो 8 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 12, और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम मतलब यहाँ पर आपको जो है टाइम कितना लगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ जो टाइम लगा है वो हमारा कितना लगा है, तो यहाँ जो टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम को मेरे भाई देखो, अब एक बेसिक से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको मात्र 1 सेकंड के अंदर में या 1 से 2 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को उड़ाना भी सिखा दूंगा, पहले आप समझ लो। तो ये आपका एवरेज स्पीड हो गया टाइम। टाइम में आप ऐसा चाहो तो डाउन का अलग टाइम निकाल लो, अप का अलग टाइम निकाल लो। तो टाइम अगर आपको मेरे भाई निकालना है तो जैसे डाउन का टाइम आपका 20 दे रखा है और आपको अप का टाइम निकालना है, तो अप का टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में मेरे भाई हो जाएगा स्पीड। स्पीड की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये टाइम को आप क्या करो मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर देखो ये हमारा घंटे में बदल दो, तो ये हमारा घंटे में 12 बटे हो जाएगा मेरे 20 बटे 60। फिर से रिपीट करता हूँ, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस है, ये हमारा डाउन का टाइम है तो इसे घंटे में बदल दिया, और ये हमारा अप का टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो एलसीएम ले लो भाई, 20 से आप काटो कितनी बार में काटोगे, 1 बटे 3 बार में, बटे 3 बार में, तो बेसिकली आप बोलोगे सर 12, 1 बटे 3 में 1 बटे 3 जोड़ेंगे 2 बटे 3 आ जाएगा, ये बट्टे का 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बट्टे का 3 चला गया ऊपर, इतना आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया तरीका है, पेपर में हम ऐसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 सेकंड वाला अप्रोच बताता हूँ, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते थे भाई। इसमें एक्स और वाई निकालने की जरूरत ही नहीं थी यार, फालतू का काम कर दिया। एक बात बताओ भाई, एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन में तुमसे एवरेज स्पीड ही बोला है ना, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है भाई, बस यही सी बात है। तो आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना ही है यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरे भाई 4 हो जाएगा, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल टाइम हो जाएगा यही। ठीक है, आपको पता है कि ऊपर वाली स्पीड जो है वो डबल है नीचे वाले के, समझना मेरी बात को, यानी डाउन और अप में क्या रिलेशन चल रहा है आपको पता है। डाउन और अप में जब बात करोगे तो डाउन की जो स्पीड है वो अप की क्या है, तो डबल है। तो आपको पता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है, बस ये बात पता है ना। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात देखो, 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 मिनट लगा है, तो मैं इस 8 किलोमीटर को थोड़ा थोड़ा बांट देता हूँ। इस 8 किलोमीटर में मेरे भाई यहाँ पर मैं 4 किलोमीटर इसे कर देता हूँ और 4 किलोमीटर यहाँ पर इसे कर देता हूँ। ठीक है, 8 जाने में 20 लगा, तो 4 जाने में कितना होगा, 10 मिनट लगा होगा यहाँ पे, और 10 मिनट लगा होगा यहाँ पर। मैंने बस इसको ब्रेक किया, और मेरा आप लोग सपोर्ट करिएगा इसमें बस। ठीक है, उस 8 किलोमीटर को मैंने 4 किलोमीटर में मैंने तोड़ दिया, तो 20 मिनट भी मेरा 10 मिनट और 10 मिनट में टूट चुका है। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या है, डाउन की जो रफ्तार है वो इसकी डबल है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर टाइम ऐसा हो जाएगा, मतलब स्पीड डबल है तो टाइम आधा लगेगा, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, या आप उल्टा कह सकते हो सर स्पीड अगर आधा है तो टाइम डबल लगेगा, आप ऐसा कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बात इतना बताने के लिए है कि इसी 4 किलोमीटर को अगर तुम डाउन जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, और इसी 4 किलोमीटर को अगर तुम अप जाओगे तो मेरे भाई 20 मिनट लगेगा। बस यहाँ पर ये वाली बात है, बस यहाँ पर ये वाली बात है, और कोई बात ही नहीं है भाई, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड हो जाती है आधी तो टाइम हो जाता है डबल, स्पीड हो जाती है आधी टाइम हो जाता है डबल, डायरेक्ट रिलेशन, नो केस या नो वैल्यूज, मतलब हमें यहाँ पर एक्स और वाई का मान ही नहीं पता करना। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 8 जमा 4, और टोटल टाइम क्या हो गया, 10 10 20 और 20 कितना मेरे भाई 40 मिनट हो गया है। और इस मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे। हम यहाँ बोलेंगे सर ये 12 बटे में हमारा कितना हो जाएगा 40, और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 60। 20 से आप काट लीजिए 2 बार में, 20 से काट लीजिए 3 बार में, 2 से काट लीजिए 6 बार में, 6 इंटू 3 हमारा 18 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर कि एक इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ में हम